सभी को नमस्ते भाई, राम राम सभी को। भाई आज हम पढ़ने वाले हैं 10 की घात के प्रतीक। ठीक है, आज हम ये जो चैप्टर है ट्रिक बेस आपका चैप्टर होगा। और ये आप चैप्टर आप जानते हैं फिजिक्स का चैप्टर है भाई। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर है 10 की घात के प्रतीक। ठीक है, कई बार एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल 10 की पावर -12 कितना होता है, 10 की पावर 3 कितना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव देके आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। या फिर आपसे कई बार यूनिट कंजर्वेशन भी पूछ लेता है, यानी कि मात्रक को दूसरे मात्रक में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं 1 मिलीमीटर कितने पिकोमीटर के बराबर होता है, ये चीज़ें सब आपसे एग्जामिनर कई बार डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये सब चीज़ें हम ट्रिक से याद करेंगे। मुझे पता है, मुझे खुद याद नहीं होती थी। मैंने भी जो ट्रिक मैंने जो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा वो मेरी खुद की ट्रिक है, मैंने बनाई है और उसी तरीके से मैंने उसको याद किया है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। देखो 10 की घात के प्रतीक को याद करना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो दोनों को हम याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव जो पावर है 10 की, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रिक लिख रहा हूँ पॉजिटिव की भाई। ठीक, तो ट्रिक है मैंने देखा एकता को तीन किलो मैगी गिराते हुए बोली, तेरा पेट जठरा व मोटा हो गया। ये है आपकी ट्रिक भाई। ठीक है, 10 की घात की पॉजिटिव जो घात होती हैं, 10 की जो पॉजिटिव पावर होती है उनको कैसे याद करना है, ये उसकी ट्रिक है। अब मैं एक एक करके इसको बताऊंगा भाई। ठीक है, आपको साथ साथ लिखते रहना या एक बार समझ लेना उसके बाद लिख लेना भाई। अब हम इस ट्रिक को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, बड़ा आसान है भाई ये याद करना। वैसे बहुत मुश्किल होता है, जब आप पहली बार इसको देखते हैं तो याद करने की कोशिश करते हैं तो बार बार आपसे याद हो जाता है। एक बार तो याद हो जाएगा, जब जैसे ही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आप भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब लगभग पावर का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, परंतु वो आपको याद नहीं हो पाता। वो कैसे याद करना है देखना। तो सबसे पहले मैंने इसको कर देना है साइलेंट, इसका कोई अर्थ नहीं है। देखा का मतलब डेका, तो 10 की पावर मैं लिख देता हूं यहाँ पे 10 की पावर 1 किसके बराबर है, ये जो है मीटर में है भाई। ठीक है, किस में है? मीटर में, याद रखना। तो 1 डेका किसके बराबर होता है? 10 की पावर 1 मीटर के बराबर। उसके बाद एकता। अब इसको कैसे देखना है वो देखना। नेक्स्ट वर्ड है एकता, इसको कैसे देखने? ठीक, एकता का अर्थ लिखेंगे हम यहाँ पे 10 की पावर 2 मीटर किसके बराबर होता है? हेक्टा के बराबर। यानी कि 1 हेक्टा किसके बराबर? 10 की पावर 2 मीटर। 10 की पावर 1 मीटर किसके बराबर? 1 डेका के बराबर। ठीक है, यहां से को साइलेंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 3 किलो का 10 की पावर 3 m बराबर किसके बराबर? किलो के बराबर। ठीक है, यानी कि 1 किलो किसके बराबर होता है? 10 की पावर 3 मीटर के बराबर। समझ में आया यहाँ तक? तो 10 की पावर 1 का डिफरेंस है, फिर 2 आया, फिर 3 आया। अब हम चलेंगे 3 के डिफरेंस पे। 3 के डिफरेंस पे चलेंगे तो इसके बाद क्या आता है आपका? 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 6 1 मेगा के बराबर होता है। ठीक, 4 चीजें हमने पढ़ ली। उसके बाद 3 की पावर का डिफरेंस करते चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 9, पॉजिटिव में चल रहे हैं तो गिराते से बनेगा गीगा।
ठीक है, तो 10 की पावर 9 मीटर के इसके बराबर होता है 1 गीगा के बराबर। मैगी गिराते हुए बोली, आगे इसके बाद क्या आ जाएगा 13। 13 से क्या बनेगा, नेक्स्ट आ जाएगा, ये साइलेंट हो जाएगा, ये भी साइलेंट होगा, और इससे बनेगा 10 की पावर 9 के बाद भाई 3 का डिफरेंस 12 13। तो 1 टेरा किसके बराबर, 10 की पावर 12 मीटर के बराबर। समझ में आया। यहां से शब्द निकला है नेक्स्ट पेट। पेट से बनेगा 10 की पावर 12 के बाद भाई 15 पेटा। तो 1 पेटा किसके बराबर, 10 की पावर 15। ठीक है भाई, एक शब्द यहां पे छूट गया, तेरा पेट, या लिखो हैजे से भाई। ठीक, हैजे से जटरा व मोटा हो गया। ठीक, मोटा हो गया है, कैसे भी लिख सकते हैं भाई। अब हैजा, हैजा से बनेगा आपका 10 की पावर नेक्स्ट हो जाएगा हैग्जा। ठीक है, तो 1 हैग्जा 10 की पावर 18 मीटर के बराबर। नेक्स्ट है आपका जटरा। जटरा से क्या बनाएंगे, नेक्स्ट आपका बन जाएगा 10 की पावर 18 के बाद हो जाएगा 3 का डिफरेंस 21। कितना हो जाएगा से जेटा भाई। ठीक है, सॉरी जेटा भाई। तो 1 जेटा किसके बराबर, 10 की पावर 21 के बराबर। ठीक है, देखो 13 पेट हैजे से जटरा गया है। ठीक है, तो और मोटा हो गया है, तो मोटा से बनाएंगे हम 10 की पावर नेक्स्ट 24 m, तो बनेगा आपका 10 की पावर 24। मोटा से बनाएंगे योटा या योटो। ठीक है, तो 1 योटो किसके बराबर, 10 की पावर 24 भाई। ये तो थी पॉजिटिव वाली भाई, एक बार देख लेना। 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 2 हेक्टा, 10 की पावर 3 किलो, फिर उसके बाद 3 का डिफरेंस हम लेके चल रहे हैं। 10 की पावर 3 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटो। तो ये थी आपकी पॉजिटिव घात। ठीक है, अच्छे से याद हो गया, बस आपको ट्रिक याद करनी है, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि 10 की पावर 3 किसके बराबर होती है, तो आप ट्रिक को याद करेंगे कि मैंने देखा किसको, एकता को 3 किलो, तो 3 किलो, तो 10 की पावर 3 किसके बराबर, किलो के बराबर। 10 के उसके बाद डिफरेंस 3 का हो जाएगा। आपसे पूछे गिराते हुए, तो यहाँ पे 3 के बाद 6, फिर गिराते से गीगा बनेगा, और गीगा से बनाया 10 की पावर 9। समझ में आया। अब एक बार इसको लिख लें, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नेगेटिव जो 10 की पावर हैं उनको याद करने की कोशिश करते हैं। अब करते हैं हम 10 की नेगेटिव पावर को याद करने का ट्रिक याद। ठीक, तो मैं इधर लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर लिख देता हूँ नेगेटिव पावर। ठीक, ट्रिक है देसी सीटी मीलों तक मारकर, या फिर लिख दे मीलों मारकर आंखों से दिखा। क्या है, देसी सीटी मीलों मारकर आंखों से दिखा। यहां तक याद हुआ। नेक्स्ट है पीओ फेंटा पीओ फेंटा एल्टो में जोमेटो से
मंगवाकर बिना टोके। ठीक है। देसी सिटी मिलो मारकर आंखों से दिखा, पीओ फेंटा एल्टो में जोमेटो से मंगवाकर बिना टोके। ये आपकी नेगेटिव 10 की पावर है, 10 की जो घात हैं उनको याद करने की ट्रिक। अब इसको एक एक को डिफाइन करते हैं, एक एक वर्ड को हम। ठीक है। तो सबसे पहले 10 की पावर -1। देखो ऊपर जो हम चल रहे थे पॉजिटिव में, इधर चलेंगे नेगेटिव में। तो देसी से बनेगा डेसी, तो डेसी किसके बराबर होता है? 10 की पावर -1 मीटर के बराबर। नेक्स्ट आपका सिटी, सिटी से बनेगा 10 की पावर, देखो एक एक के गैप पे चलना है जब तक आपका 3 न आ जाए। ठीक है। तो 3 तक एक एक का गैप, तो -2 सेंटी। ठीक है। तो सेंटी किसके बराबर? 10 का पावर -2। नेक्स्ट है मिलो। ठीक है। तो 1 मिली किसके बराबर होता है? -10 की पावर -3। ठीक है। 3 वर्ड हमने डिफाइन कर दिए हैं भाई। नेक्स्ट आपका मार्कर, इसको साइलेंट करेंगे। ठीक। तो 10 की पावर 3 1 मिली के बराबर। अब आता है नेक्स्ट वर्ड आपका आंखों। ठीक है। तो अब एक एक के डिफरेंस पे चल रहे थे, अब चलना है वहीं 3 के डिफरेंस पे। तो 10 की पावर -6 किसके बराबर? 1 नैनोमीटर के बराबर भाई। ठीक। अब से आपका साइलेंट हो जाएगा और आपका आंखों से दिखा, तो दिखा भी आपका यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा भाई। ठीक। तो ये आपका साइलेंट, ये आपका साइलेंट, और यहाँ से पीओ से पिको 10 की पावर -9 1 पिको के बराबर भाई। ठीक। फेंटा, फेंटा का मतलब फर्मी या फेमटो जो भी आप बोलते हैं, 3 के गैप पे। ठीक। तो 1 फर्मी किसके बराबर? 10 की पावर -12 एम के बराबर। ठीक। यहाँ से आता है आपका एल्टो भाई। फेंटा से फर्मी भी बना सकते हो, फेमटो भी बना सकते हो, फेमटा। ठीक है। तो 1 फेमटा किसके बराबर होता है? फेमटा भी बोलते हैं भाई, फर्मी को याद रखना। अब आता है एल्टो। एल्टो से क्या बनेगा आपका? एल्टो से बनेगा एटो। तो कहाँ पे पूछ के हैं? 10 की पावर 12 पे हम पूछ के हैं 10 की पावर 15। नेक्स्ट आपका तो एटो। ठीक। तो 1 एटो 10 की पावर -15। नेक्स्ट आपका जेमटो। ठीक। जेमेटो। ठीक है। में आपका साइलेंट, यहाँ पे साइलेंट हो गया, से भी दिखा भी यहाँ पे, में साइलेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका वर्ड जोमेटो, और जोमेटो से बोलेंगे हम, एक वर्ड यहाँ पे शायद आपका छूट चुका है भाई। देसी सिटी मिलो तक मारकर आंखों से दिखा, पीओ फेंटा एल्टो में जोमेटो से मंगवाकर बिना टोके। हाँ भाई, यहाँ पर जो ये मार्कर है इसका अर्थ होता है माइक्रो। ठीक है। मैंने आपको साइलेंट करवा दिया था, ये नहीं होगा साइलेंट। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6 माइक्रो के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा फिर? 6 के बाद 9 12 15 और इधर आपका 18। 1 जेप्टो किसके बराबर हो जाएगा? 10 की पावर 21। और इधर आपका साइलेंट साइलेंट साइलेंट, और ये हो जाएगा टोको योक्टो
10 की पावर -24 योक्टो के बराबर। ठीक, तो 10 की पावर -24 किसके बराबर? 1 योक्टो के बराबर। तो ये थी आपकी नेगेटिव 10 की पावर और ये थी आपकी पॉजिटिव। कैसे याद करना है? ये ट्रिक है आपकी, आसान से इसको याद कर लीजिएगा। अगर ये आपको याद हो गया तो आप चेंज करना भी आपको आसानी से आ सकता है। एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे चेंज किया जाता है, और ये सब चीज़ें आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूँ कि एक हेक्सा, ठीक है, एक हेक्सा कितने योक्टो के बराबर होता है, तो इस प्रकार चीज़ें आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको चेंज कैसे करते हैं एक मात्रक से दूसरे मात्रक में, वो आपको मैं सिखाऊंगा। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप देखो चेंज कैसे करते हैं वो देखो भाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे एग्जामिनर पूछे 1 माइक्रो में कितना, एक माइक्रो कहाँ पे है? ये रहा। 1 माइक्रो में कितना पिकोमीटर होता है, और पिको कहाँ पे अब? ठीक, ये रहा भाई। तो 1 माइक्रो में कितना पिकोमीटर होता है, मैं लिख देता हूँ 1 माइक्रो कितने खालिस्तान पिकोमीटर होता है भाई। ठीक, तो ये आपको बताना है। अब यहाँ से देखो कैसे निकलेंगे। 1 माइक्रो कितना होता है? 10 की पावर -6 m, मीटर में लिखा था हमने, ये रहा भाई आपका। अब पिकोमीटर कितना होता है भाई? पिकोमीटर तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर -12 m के बराबर होता है। ठीक, आया समझ में? अब यहाँ से कैसे चेंज करना है वो देखना है भाई। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से कंसेप्ट आगे भाई। देखना, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर 12 मीटर के बराबर। तो यहाँ होता है 1 पिकोमीटर किसके बराबर? 10 की पावर 12 मीटर। अगर मैं कहूँ आपसे पूछूं, यहाँ से आगे लिख देता हूँ 1 मीटर किसके बराबर होगा? तो 10 की पावर 1/10 की पावर -12 मीटर लिखेंगे। तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा भाई? 10 की पावर 12 भाई, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है भाई, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं और इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका बनेगा, इधर लिख देता हूँ 10 की पावर -6 और 10 की पावर, जब बेस सेम है पावर अलग अलग है तो क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो इधर क्या बनेगा? 10 की पावर 6, ये नेगेटिव है तो ये आपका आंसर हो जाएगा पिकोमीटर। तो कितने पिकोमीटर के बराबर होता है? 1 माइक्रो 10 की पावर 6 पिकोमीटर के बराबर। ठीक है, समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, एक बार देख ले बस। तो अब मैं आपसे पूछूं 1 मिलीमीटर कितने फर्मी मीटर के बराबर होता है? तो ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 मिलीमीटर कितने फर्मी के बराबर होता है भाई। ठीक, अब देखो मिलीमीटर होता है 10 की पावर 3। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ भाई। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट। तो मैं बोलूँगा 10 की पावर -3 कितने फर्मी के मीटर के बराबर होता है, वो आप उल्टा करके लिख दें। ठीक है, इसको बोल देते हैं 10 की पावर, ये लिख सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10 की पावर 15 हो जाएगा। और बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो क्या होती है? जुड़ जाती है पावर। तो जोड़ो भाई, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 12 फर्मी। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर 12 फर्मी के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। तो ये थी अपनी छोटी सी क्लास, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी। इसमें से यहाँ से कई बार क्वेश्चन एसएससी ने तो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये है आपकी पॉजिटिव, ये है आपकी नेगेटिव पावर 10 की। ये आपसे अगर आपने याद कर ली तो ये तो ऑटोमेटिक आपको निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यहाँ पे
आपको पता है हरियाणा जी की क्लास लगती है, मैथ भी आपको जल्दी ही पढ़ाया जाएगा और आपका 3-4 दिन के अंदर एक नई ट्रिक किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद।